नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम साहू। जैसे कि वार्ड की चर्चा पर आज हम नए पार्षद और नए वार्ड पे मौजूद हैं और आज हम पहुंचे हुए हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह वार्ड। और यहाँ के जो पार्षद हैं, 3 बार लगातार पार्षद के चुनाव जीत चुके हैं और ये उनका तीसरा तीसरा बार है। और वो एमआईसी सदस्य भी हैं और योग विभाग के अध्यक्ष भी हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है ज्ञानेश शर्मा जी। ज्ञानेश शर्मा जी, आपका यूपीआई 24 में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आपके यूपीआई पोर्टल को बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामना कि आप छत्तीसगढ़ में नए ढंग से नए सिरे से एक अच्छी शुरुआत करो। आम जनता से जुड़ी हुई बातों को उठा करके सरकार तक पहुंचाने का आप काम करें, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, सरकार सजग हो सके और सरकार को आम आदमी के प्रति जवाबदेही बनाने में आपके पोर्टल का एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आप लगातार तीसरी बार पार्षद के चुनाव जीतते आ रहे हैं और जनता के बीच आप उपस्थित हैं? चुनाव जीतने के बहुत सारे मापदंड और समीकरण होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि आम जनता के बीच आपकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में आपके प्रति सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पिछले कार्यकाल का जो वो उदाहरण होता है, जहां आप लोगों ने वार्ड में रह करके कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का किस ढंग से निर्वहन उस क्षेत्र की जनता के लिए किया है, वही संदेश अन्य चुनाव में या दूसरे वार्डों में जाता है। ईश्वर की कृपा से जो भी जिम्मेदारी जनता ने, लोगों ने अपेक्षा करके या विश्वास करके हमको सौंपी, हमने हर संभव प्रयास किया उसको ईमानदारी से निर्वहन करने का। अब पूरी तरह तो कोई भी जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतर सकता। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना इतना सहज और सरल नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियां उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जनता की समस्याओं के निराकरण में कितनी ईमानदारी, कितनी तत्परता बरत रहे हैं, जिसका एहसास आम लोगों को हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि उनको लगता है कि उनकी बातों का, उनकी समस्याओं का यदि जनप्रतिनिधि ईमानदारी के साथ पहल करके निराकरण की दिशा में प्रयास करता है, तो ये भी उनके लिए बड़ी बात होती है और विश्वास कायम करने का एक बहुत बड़ा ये माध्यम बनता है। आपके वार्ड में अभी कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? अब देखिए, मेरा वार्ड बहुत पुराना है। यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है। सफाई और बिजली और पानी, ये 3 ही महत्वपूर्ण ऐसे काम हैं जिसको पार्षद के रूप में निर्वहन ईमानदारी के साथ करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है ये प्रतिदिन की समस्याएं भी हैं और प्रतिदिन इसका निराकरण होना चाहिए। इसी दिशा में पार्षद के प्रति लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। निरंतर उनका फोन के माध्यम से संपर्क होता है और आप उनकी कही गई बातों को, अपेक्षाओं को किस रूप में, कितने समय में त्वरित रूप से उसका निराकरण कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तभी लोगों की अपेक्षा और विश्वास जनप्रतिनिधि के रूप में या विशेष रूप से पार्षद के प्रति कायम रह सकता है। एक वार्ड में नाली, सड़क, बिजली, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपके वार्ड में इसकी स्थिति क्या है? मेरे यहाँ नाली की, सड़क उतनी समस्याएं नहीं है, लेकिन जब से अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन हुआ पूरे रायपुर शहर के साथ मेरे भी वार्ड में, उसके चलते सड़कों को खोद करके जो पाइपलाइन डाला गया, तो सारी सड़कें आज मेरे वार्ड में लगभग उस पर डामरीकरण हो चुका है। जहाँ डामरीकरण नहीं हो सकता था, वहां पे हम लोगों ने उसका सीमेंटीकरण करवा दिया है। तो अब सड़कें समस्याएं नहीं है। नाली बहुत पुरानी दी नाली है, जर्जर हो गया है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सोच या मेरा इस दिशा में प्रयास ये है कि मैं अपने वार्ड के जितने भी मुख्य मार्गों की नालियां हैं, उनको मैं ढकवाने की दिशा में प्रयासरत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद, अब चूंकि मेरा समय कम भी है, मैं बहुत सारे नालियों को ढकवाने का प्रयास भी किया है। फंड की कमी के चलते तकलीफ वो काम नहीं हो पाया। हालांकि वो उतनी जरूरी नहीं है, उतना आवश्यक नहीं है,
लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि नाली ढक जाए तो जो नालियों में सड़कों का जो कचरा होता है, दुकानदार कचरा डालते हैं, उससे निजात मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, यदि नाली ढकने से मच्छरों का प्रकोप भी थोड़ा-सा कम एहसास होता है। तो इनके चलते मैं इस दिशा में प्रयासरत हूँ। मुझे आने वाले समय में वो सारी नालियाँ जो हैं लगभग, और नगर निगम भी ये चाह रही है कि सारे नालियों को, अब जो भी नया नाली बनाया जाए, उसको कवर्ड नाली बनाया जाए। आपके वार्ड में विकास के नाम पर क्या-क्या हुआ है? अब मेरे वार्ड में रोड, सड़क, नाली, मैंने बताया ना, ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। सारे काम जहाँ जरूरत थी, डामरीकरण का काम, पाइपलाइन का काम, वो सारे काम हुए हैं और उसमें कहीं कोई पब्लिक को कोई शिकायत नहीं है। सफाई महत्वपूर्ण चीज है, बिजली, पानी, सफाई। अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन होने से टंकियों पे पानी की सप्लाई का बोझ बढ़ गया है। पहले पुराने पाइपों में कनेक्शन आधे थे, अब वो लगभग दुगुनी हो चुके हैं। ऐसे में और टंकी की क्षमता उतनी है, एरिया बढ़ गया है, कनेक्शन बढ़ गया है। पानी की फोर्स में हम सभी घरों में पानी जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका जो फोर्स है उसमें कमी आ गई है। ये थोड़ा हमारा चिंता का कारण है। हम उस दिशा में प्रयासरत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी कोई निराकरण बहुत जल्द हो जाएगा। ऐसा कोई सपना जो आप वार्ड के लिए करना चाहते हो और अभी तक नहीं हो पाया? मुझे ऐसा लगता है कि हम सफाई, पानी, बिजली को ही ईमानदारी से करने में सफल हो जाए, यही बड़ी बात है। दूसरी जो आप बोल रहे हैं ना, कभी मेरे क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर हिंदू स्पोर्टिंग मैदान का जो भूखंड है वो आता है लाखे नगर चौक के पास। वो बहुत पुराना है। ब्राह्मण पारा के लोगों ने उस खेल के मैदान को, है ना, फुटबॉल जहां 100 साल से अधिक समय से वहां पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट होता था, वो लगभग दुर्भाग्य से विगत 10, 15, 20 सालों से वो टूर्नामेंट नहीं हो पाया है। मैदानों में कब्जा हो जाते थे, मैदानों की दुर्गति थी। तो मैंने अपने कार्यकाल में उस मैदान को चारों तरफ से घिरवा करके सुरक्षित किया है। दुर्भाग्य से वो लोगों ग्रिल की चोरी हो जाती है। अभी हमने कल मैदान में सफाई अभियान चला था, बाउंड्री उसको पक्का बाउंड्री वार करवा रहे हैं। मुझे, मेरी एक ही इच्छा है कि 1-2 महीने के अंदर में उस खेल के मैदान को खेल के योग्य खिलाड़ियों के लिए हम बना के दे सकें, उसमें मिनी स्टेडियम का निर्माण कर सकें। इस दिशा में प्रयासरत है। दोनों, भाजपा शासनकाल में भी और कांग्रेस शासनकाल में भी वहां पे स्टेडियम बनाने की घोषणा भी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द वो जो जगह है, वो जो खेल का मैदान है, वहां पे स्टेडियम बने। ये हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। आप एमआईसी सदस्य भी हैं और योग विभाग के अध्यक्ष भी हैं, तो आप योग के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अब देखिए, योग एक शासन के द्वारा योग आयोग के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस दिशा में हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। हमने छत्तीसगढ़ में योग, लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में योग को सशक्त माध्यम का एहसास कराते हुए हम लोगों ने योग का जो प्रचार प्रसार किया, हर उद्यान, गार्डनों में, सार्वजनिक जगहों में हमने योग आयोग के माध्यम से एक नियमित निःशुल्क शिविर का जो अनवरत चलने वाला एक जो शिविर लगवाया, जो अभी तक चल रहा है, वो इस दिशा में एक बहुत सार्थक पहल था। मुझे ऐसा लगता है उसके माध्यम से हमने पूरे छत्तीसगढ़ में योग के प्रति लोगों में अलग जगाने का काम किया, जो योग आयोग के रूप में हमारी जिम्मेदारी थी, अध्यक्ष के रूप में। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो जितने भी सेंटर रायपुर शहर में 50-60 सेंटर जो चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में चल रहे हैं, वो एक बहुत ठोस कदम या पहल कहा जाए उस दिशा में। और पद से निवृत्त होने के पश्चात अब हम तो नियमित योग करते ही हैं। हमको देख के खुशी होती है कि हमने जो काम की शुरुआत अपने योग आयोग के कार्यकाल में किया था, वो अभी लगातार चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से उनको जो भारत सरकार के द्वारा जो निर्धारित मापदंड के तहत हम उसको भत्ता दिया करते थे, वो पैसा मेरे कार्यकाल के पश्चात से रुक गया है। शासन तक बातें पहुंचा दी गई है और मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनको नियमित मानदेय हर महीने मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा।
लोग बहुत ईमानदारी से, निष्ठा के साथ, समर्पित भाव से योग शिविरों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। निसंदेह योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग को लोगों के दिनचर्या की शुरुआत का अनिवार्य अंग बनाने के लिए जो हम लोगों ने जो पहल किया है, जो भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसमें जो योगदान दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में एक बहुत ही लोगों के स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण अहम कदम होगा। और हम भी चाहते हैं कि सर्वम भवन्ति सुखना सर्वम संतु निरामय वाली जो भावना है उसको ईमानदारी से जमीनी धरातल में उतारने का सरकार का और सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। अभी अब नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में नगर निगम आपकी कांग्रेस की पार्टी जो आ सकती है? निस्संदेह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की परिषद पुनः काबिज होगी। योग्य लोगों को यदि टिकट मिलेगा, सही लोगों को टिकट मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से सरकार चल रही है, 8-9 महीने में सरकार के प्रति जो लोगों के मन में आक्रोश है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है। तो इस दिशा में लोगों के मन में जो सरकार के प्रति जो भाव पैदा हुआ है, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में ये परिस्थितियां, ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बदलेंगे, वापस आएंगे और पुनः परिषद में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल, दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक एक भी जीत नहीं पाई है, एक बार भी सीट को हासिल नहीं किया है। तो ऐसे में कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो उस सीट का मजबूत दावेदार है? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो पार्षद है तो उसके मन में इच्छा होती है कि मैं विधायक लड़ूं, लेकिन दक्षिण का चुनाव लगातार हम लोग हारते रहे हैं। आज एक अवसर मिला है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 8-9 महीने में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके काम काज के तौर तरीकों से जिस प्रकार से वारदातों का एक बाढ़ सा आ गया है, पूरे उनके 8 महीने, विशेष रूप से राजधानी में कानून व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। सरकार नाम की कहीं कोई चीज लोगों को एहसास नहीं हो पा रही है, उनको महसूस नहीं हो पा रहा है कि हाँ सरकार नाम की कोई चीज है। इन सब चीज का जो असर है वो दक्षिण के उपचुनाव में निश्चित रूप से पड़ेंगे और उसका परिणाम भी उस रूप में कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ेगा, बशर्ते कि प्रत्याशी का चयन जो आम लोगों को स्वीकार्य हो, जिनका कार्यकर्ताओं में सहज और उत्साह के साथ उसको स्वीकार करें। इस दिशा में पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे यहाँ के प्रभारी जो महामंत्री जी हैं, सह प्रभारी गण हैं, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के साथ बैठ करके वो ईमानदारी से पहल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा प्रत्याशी जो सभी लोगों के लिए स्वीकार्य हो, कार्यकर्ताओं को ग्राह्य हो, ऐसे प्रत्याशियों का चयन होगा। आपके नजरिए से, आपकी सोच से ऐसा कौन है? आप भी मैं ऐसा नहीं कह सकता। सभी प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, जिनके भी नाम आ रहे हैं, उन्हीं से में से तो पार्टी को चयन करना है। हो सकता है उससे बाहर से भी, मतलब दक्षिण के बीच से, रायपुर शहर की जनता में से जो कांग्रेस के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनमें से भी कोई यदि लगेगा कि ये वहां के लिए उपयुक्त है, उनका नाम पे भी पार्टी विचार करेगी। और इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी प्रत्याशी का चयन पार्टी करेगी बेहतर प्रत्याशी होगा और जिसके नाम को लेकर, पार्टी के छाप को लेकर पूरी पार्टी जो के लोग एकजुटता के साथ मिल करके इस बार कांग्रेस का परचम दक्षिण के उपचुनाव में फहराएंगे और कांग्रेस के विधायक बनाने में
कांग्रेस के लोग पूरी तरह सफल हो पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो ये थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, वार्ड के पार्षद और एमआईसी सदस्य और योग विभाग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बड़े आसानी से दिया। वाकई में इनके पास वो जादू की छड़ी है, इसे लगातार ये 3 बार पार्षद बनते आ रहे हैं। हम फिर से एक नए वार्ड और नए पार्षद के साथ मिलेंगे और वार्ड की चर्चा पर बात करेंगे। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। खबरों के तेज सफर के लिए कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं हूं घनश्याम साहू। देखते रहिए UPI 24 न्यूज।